पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज ने उस समय माइक लेके बात संभाल ली, मेरे हृदय को शांति मिली। और पूज्य साक्षी जी महाराज ने जो कहा, मैं हिंदू समाज से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारी बहुत गंदी आदत है अपनों में ही दोष देखने की आदत। कितना अपमान झेलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति अगर संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। साध्वी ऋतंभरा के इस बयान ने ऐसा कोहराम मचा दिया है, जिसमें एक तरफ तो वो लोग हैं जो यूजीसी के नियमों के खिलाफ सवर्णों के लिए बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि यूजीसी के आंदोलन को ही बेमतलब का मानते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ ना कहें, लीडरशिप को कुछ ना कहें, नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी या आरएसएस को कुछ ना कहें। ऐसे लोगों ने साध्वी ऋतंभरा के बयान को कंधा बनाकर सवर्ण आंदोलन पर निशाना साधना शुरू कर दिया कि कुछ लोग साध्वी ऋतंभरा का भी विरोध करने लगे हैं। क्या ये साध्वी ऋतंभरा का योगदान नहीं जानते? साध्वी ऋतंभरा अगर कोई बात कह रही हैं, तो क्या सवर्ण आंदोलन वाले साध्वी ऋतंभरा से भी बड़े हो गए जो कि किसी की बात नहीं मानेंगे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साध्वी ऋतंभरा के बयान के बाद उनकी जाति बताई जा रही है, उन्हें भला बुरा कहा जा रहा है, लेकिन सवर्णों के लिए आवाज उठाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से कुछ लोगों के कहने पर यूजीसी के खिलाफ बोल रहे सवर्णों की आवाज को ही गलत साबित कर देना किसी साजिश से कम नहीं है। सवर्ण आंदोलन करने वाले लोग कह रहे हैं कि 2-4 रैंडम ट्विटर हैंडल से साध्वी के लिए भला बुरा कहलवाकर पूरे ही सवर्ण आंदोलन को बदनाम नहीं किया जा सकता। सवर्ण आंदोलन वाले ये भी कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों से अनुरोध है कि आप लोग किसी भी साधु संत साध्वी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें, भले ही उन्होंने कुछ भी बोला हो। बस साफ सुथरे शब्दों में अपना विरोध जताएं, अपनी बात रखें। हमको अपनी मर्यादा अपनी तरफ से बनाए रखनी है, वरना पूरा जीसी आंदोलन, जनरल कैटेगरी आंदोलन उस अमर्यादित भाषा के रंग में रख दिया जाएगा और पूरे आंदोलन को गलत और हिंदू विरोधी घोषित करने की कोशिश की जाएगी, जिसके प्रयास शुरू हो चुके हैं। साध्वी ऋतंभरा के बयान को लेकर यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब साधु संतों के एक मंच पर काजल हिंदुस्तानी ने यूजीसी का मामला उठा दिया। हम एकजुट करने की बातें तो करते हैं हिंदू समाज को, मगर फिर कोई एक राजा का गलत निर्णय आ जाता है और यूजीसी जैसा वो काला कानून ला लेता है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक को बांटने का काम करता है। ये अधर्म है। मैं नहीं जानती धर्म क्या है अधर्म क्या है। मैंने तो जो गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया वो धर्म और अधर्म को मैं मानती हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो ये अधर्म है। वो जब अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं कैसे द्रोणाचार्य को मारूं, वो तो मेरा अपना गुरु है, मैं कैसे मारूं इन मेरे भाइयों को, ये तो मेरे सारे भाई है, और मैं कैसे मारूं अपने भीष्म पितामह को, मेरे पितामह है। तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, कृष्ण भगवान ने कहा कि तू जिस द्रोणाचार्य को अपना गुरु बता रहा है, जब उसी के बच्चे अधर्म कर रहे और वो उसको रोक नहीं रहा है तो वो भी अधर्मी है। जिस भीष्म पितामह को तू अपना पितामह कह रहा है, वो भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर दी थी जब तेरा भाई दुर्योधन झांगा ठोक कर कहता था द्रौपदी को कि आके बैठ मेरी जांघा पर, वो चुप था। और ये तेरे भाई वो तो चीर हरण कर रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये सारे अधर्मी हैं और अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। काजल हिंदुस्तानी ने कहा कि यूजीसी पर हिंदुओं की पीड़ा उस मंच पर रखी जहां से दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी। इस पर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने कहा कि इन्होंने मंच का दुरुपयोग करके अपनी घटिया राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। काजल हिंदुस्तानी को जब विनम्रता से सुनाया गया तो वो मंच छोड़कर चली गई। इसके बाद दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा ने अच्छे से सुनाया भी और समझाया। पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज ने उस समय माइक लेके बात संभाल ली, मेरे हृदय को शांति मिली। और पूज्य साक्षी जी महाराज ने जो कहा, मैं हिंदू समाज से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारी बहुत गंदी आदत है अपनों में ही दोष देखने की आदत। कितना अपमान झेलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और जो नेतृत्व संभाले हैं
उनके प्रति अगर संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। लेकिन साध्वी ऋतंभरा के इसी बयान से बवाल हो गया कि यूजीसी पे अगर सवर्ण जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है और सरकार की पैरवी संत समाज से क्यों हो रही है, जबकि राम भद्राचार्य जी जैसे विद्वानों ने यूजीसी पर सवर्णों की आवाज को सही बताया था। लेकिन जब साध्वी ऋतंभरा के बयान पर बवाल हुआ तो यूजीसी पर सवर्ण आंदोलनों के खिलाफ जो लोग हैं, जो लोग सवर्ण आंदोलन को बेमतलब का मानते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि सरकार को कुछ ना कहा जाए, वो लोग भी कूद कर आने के बाद ये कहने लगे कि जो भी गुट काजल हिंदुस्तानी को साध्वी ऋतंभरा जी से भी बड़ा आंकता है उस पर दया की ही जा सकती है, और अगर वृद्ध हिंदू समाज को ये फर्क न समझ आए तो फिर उसके पतन को दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन इस पर लोगों ने भी ये कहा कि कोई भी साध्वी ऋतंभरा का असम्मान नहीं करना चाहता, ना ही कर रहा है। काजल हिंदुस्तानी या सवर्ण आंदोलन का कोई चेहरा जो है वो साध्वी ऋतंभरा से बड़ा हो गया, लेकिन ये भी समझना होगा कि साध्वी ऋतंभरा जो है वो हिंदुत्व की बड़ी हस्ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई भी बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। जिस साक्षी महाराज के सवर्ण विरोधी बयान सार्वजनिक हैं, ऋतंभरा जी उनका बचाव करके उन्हें सही कह रही हैं। क्या ये सही है? काजल हिंदुस्तानी ने बिल्कुल सटीक मुद्दा उठाया है और फालतू की तुलना करके अपना तर्क साबित करने की कोशिश मत कीजिए। यूजीसी पर सवर्णों की आवाज उठाने वाले ये बात भी कर रहे हैं कि साध्वी पर सवाल उठाने की बात नहीं है, ना ही उनके प्रति किसी असम्मान की बात है। न काजल हिंदुस्तानी ने यूजीसी की बात करके गलत बोला, न साध्वी ने गलत बोला। साध्वी ऋतंभरा ने भी जातिवाद के खिलाफ बोला है, लेकिन ये जातिवाद फैला है यूजीसी के गलत नियमों से, जिस पर सरकार को निर्णय लेना है। जहां तक बात साध्वी ऋतंभरा की जाति की है या फिर उनकी नीयत पर सवाल उठाने वालों की है, तो सीधी सी बात है कि साधु संतों साध्वी को कोई जाति नहीं होती, और जो साध्वी ऋतंभरा ने बोला है उसे तो सरकार को सुनना चाहिए कि वो ऐसे निर्णय न करे कि जिससे कि जाति वाली तुष्टीकरण की राजनीति जो है उसमें दिखने लगे।